ये कहानी बुद्ध और डाकू उंगलीमाल की है, जिसका वर्णन पाली शास्त्रों में बताया जाता है, जो बताती है कि असत्य का अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, उसे सत्य की रोशनी मिटा सकती है। और पाप किसी में चाहे कितना ही गहरे प्रविष्ट क्यों ना हो, प्रेम से उसे बदला जा सकता है। एक तरफ बुद्ध है जो बुद्धि से ऊपर है, जिन्हें बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती, जिन्होंने मन रूपी राक्षस मारा को हराया है, जिन्होंने मन पे विजय प्राप्त की है, जिन्हें मन विचलित नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ है डाकू उंगलीमाल, जिसको 1000 हत्याएं करनी हैं, जिनमें से 999 वो कर चुका है और उसका संकल्प पूरा होने वाला है। उंगलीमाल के बारे में कहते हैं कि वो लोगों की हत्याएं करके उन्हें लूटता था और उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला अपने गले में पहनता था। जिस पहाड़ी पे वो रहता था, वहाँ से गुजरने में लोगों के और अन्य डाकुओं के झुंड भी कतराते थे। उंगलीमाल में इतनी शक्ति थी कि वो कुछ ही समय में लोगों के झुंड को मार गिराता था। जहाँ वो रहता, वहाँ की बस्तियाँ अक्सर वीरान हो जाया करती थी। लेकिन बुद्ध जब उस पहाड़ी की ओर जाने लगे तो लोगों ने उन्हें रोका। उन्होंने उन्हें डाकू उंगलीमाल के बारे में बताया कि उंगलीमाल किसी पे भी दया नहीं करता है। कई बार बताया जाता है कि उंगलीमाल का नाम पहले अहिंसक था और उसके बारे में पता चलने के बाद उसकी माँ बुद्ध के पास गई थी और उसके बाद बुद्ध और उसकी माँ उंगलीमाल से मिलने के लिए उस पहाड़ी पर गए थे। या जब बुद्ध उस पहाड़ी से गुजर रहे थे, अपनी माँ को देखकर थोड़ा संकोच में पड़ गया, लेकिन उसका संकल्प था कि वो 1000 हत्याएं पूरी करेगा। उसके बाद जब उसकी नज़र बुद्ध पर पड़ी तो वो काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब उसका संकल्प पूरा होने जा रहा था। और उंगलीमाल हाथ में खड्ग और गले में कटे हुए उंगलियों की माला लेकर, उसकी आंखें मानो रक्त से भरी हों, वो बुद्ध की तरफ बढ़ा। लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बुद्ध एकदम शांति से आगे बढ़ते रहे। उंगलीमाल को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध भी आया, क्योंकि लोग उससे बहुत डरते थे। वहाँ लोग झुंड में हथियारों के साथ जाने से भी डरते थे। उंगलीमाल में इतनी शक्ति थी कि वो डाकुओं के एक झुंड को अकेले मार सकता था। लेकिन बुद्ध बिल्कुल अकेले और निहत्थे, बिना डरे, एकदम शांत वहाँ से आगे बढ़ते रहे। और उसने बुद्ध से पूछा कि क्या आपको मुझसे भय नहीं लगता? मैं लोगों का सर उनके धड़ से अलग कर देता हूँ। मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है और मेरे गले में लटकी उंगलियाँ इस बात का सबूत हैं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया कि मैं तुमसे क्यों डरूं? इस बात से उंगलीमाल को और ज़्यादा क्रोध आया और उंगलीमाल ने कहा, मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा, अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो सामने उस पेड़ से 10 पत्तियाँ ले आओ। उंगलीमाल बहुत जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पत्तियाँ नहीं, मैं पेड़ भी ला सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम सिर्फ 10 पत्तियाँ लेके आओ। उंगलीमाल बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भरा था, बहुत ज़्यादा क्रोधित भी था
और शायद प्रसन्न भी हो, क्योंकि उसकी 1000 हत्याओं का संकल्प पूरा होने वाला था। उसने झटपट से पेड़ से 10 पत्तियां लाकर बुद्ध के सामने प्रस्तुत की। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो अब इन्हें वापस जोड़ के दिखाओ। पत्तियां तो अक्सर हवा से भी गिर जाती हैं। अगर तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो इन पत्तियों को वृक्ष से जोड़ कर दिखाओ। तो उंगलीमाल ने कहा, यह कैसे संभव है? पेड़ से पत्तियां अलग होने के बाद कैसे जुड़ सकती हैं? अगर तुम पेड़ से अलग हुई पत्तियां नहीं जोड़ सकते तो क्या तुम धड़ से अलग हुआ सिर जोड़ पाओगे? इतना सुनते ही उंगलीमाल अचंभित हो गया और बुद्ध उसकी आंखों में देखकर आगे बढ़ने लगे। उंगलीमाल की गति बहुत ही अधिक तेज थी। वो बहुत ज़्यादा अचरज से भरा हुआ था, क्योंकि इतनी तेज गति के बावजूद भी वो बुद्ध तक पहुंचने में असमर्थ हो रहा था। उंगलीमाल ने खुद रुक कर उनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन बुद्ध चलते जा रहे थे और बुद्ध ने कहा कि मैं रुका हुआ हूँ। उंगलीमाल खड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चल रहे हो, तुम अभी भी चल रहे हो और मैं रुका हुआ हूँ। उंगलीमाल बुद्ध तक नहीं पहुँच पा रहा था। उसने जिज्ञासावश इस बात का आशय उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आप चलते हुए कहते हैं कि आप रुक गए हैं और मैं रुका हुआ भी आपको चलता हुआ लगता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि अभी भी भ्रमित है, तुम्हारा मन तुम्हें अभी भी चला रहा है, जिसके चलते तुमने इतनी हत्याएं की हैं। तुम्हारे अंदर बहुत सारा संताप भरा हुआ है और मैं चलते हुए भी रुका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे बुद्धि भ्रमित नहीं करती, मन मुझे चलाता नहीं है। रुकने का बहुत महत्व है। आपने अक्सर ऋषि मुनि या संत महात्माओं की तस्वीरें देखी होंगी जिनमें वो रुके हुए रहते हैं। तो बुद्ध ने उंगलीमाल का संताप उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। उंगलीमाल की सारी हालत उसको दिखा दी और उंगलीमाल बहुत अधिक चेष्टा करते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उंगलीमाल ने बुद्ध के साथ चलने के लिए कहा और उस पहाड़ी से जाते जाते बुद्ध के साथ उंगलीमाल भी था, जो अब हिंसा के लिए रुक गया है।